गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। आज की इस वीडियो में हम रूल नंबर 5 की बात करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स, जो आपको पब्लिक प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूट करते वक्त फॉलो करने हैं। और रूल नंबर 5 बात करता है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है। मैं एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हूं और मेंबर हूं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स का और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का। I have 20 years of experience in construction management, public procurement, and supply chain management. SIFTEC Simplified, where we explain complex engineering और procurement rules. हमने काफ़ी सारी सिविल इंजीनियरिंग की वीडियोस भी अपलोड की हैं। प्लीज़ उनको देखिए, उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो रूल नंबर 5, अभी तक हम रूल नंबर 1 to 4 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उनको अब हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। इस रूल्स में इंटरनेशनल कमिटमेंट्स और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की पेपरा बात करता है। रूल नंबर 5 says whenever these rules are in conflict with an obligation or commitment of the federal government arising out of an international treaty or an agreement with a state or states or any international financial institution, the provisions of the such international treaty or agreement shall prevail to the extent of such conflict. इसका क्या मतलब है? इंटरनेशनल एंड इंटर गवर्नमेंट कमिटमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ किस्म के बैन अल-अक़वामी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या स्टेट्स के साथ मुआहदे किए हैं, एग्रीमेंट्स किए हैं, ट्रीटीज साइन की हैं, जिनकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जिनका ख्याल रखना है और उनके ऊपर अमल पैरा होना है। तो किसी स्टेज के ऊपर ये रूल्स किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं उन मुआहदात और उन ट्रीटीज के, तो ऐसे केस में उस कॉन्फ्लिक्ट की हद तक ये रूल्स लागू नहीं होंगे, बल्कि उस इदारे के या उस स्टेट के या उन स्टेट्स के या उस ट्रीटी के, जो इंटरनेशनल ट्रीटी जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने साइन की है, उनके क्लॉजेज और उनके रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इसको हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे। इंटरनेशनल ट्रीटीज जो पाकिस्तान ने साइन की हैं, उनको फेडरल गवर्नमेंट ऑनर करती है। कोई एग्रीमेंट साइन किए हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ, फॉरेन कंपनीज के साथ, स्टेट ओन इंटरप्राइजेस के साथ या किसी डोनर एजेंसी के साथ, तो उन मुआहदात को फेडरल गवर्नमेंट और उसके तमाम मिनिस्ट्रीज जो है उनके ऊपर वो मुआहदात अल्टीमेटली या ऑटोमेटिकली बाइंडिंग होते हैं। तो इफ अगर कोई उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ किसी डिपार्टमेंट का या किसी फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का कोई डिस्प्यूट आ जाता है जिसमें ये रूल्स उसकी वजह बन रहे हैं, तो ऐसे केस में पेपरा ने ये क्लियर कट रूल नंबर 5 में बता दिया कि ऐसे केस में उस एजेंसी और उस इंस्टीट्यूशन बाहर का, उनकी जो एग्रीमेंट है वो ज्यादा एप्लीकेबल होगा उस कॉन्फ्लिक्ट की हद तक। डोनर फंडेड प्रोजेक्ट हैं तो उसके ऊपर भी उनके रूल्स एप्लीकेबल होंगे। आल्दो के ये हमने पहले पिछले रूल में भी डिस्कस किया कि ये अगर डोनर फंड्स पब्लिक एक्सचेकर के थ्रू आप तक आ रहे हैं तो देन पेपरा रूल्स आपको मस्ट फॉलो करने हैं। बट अगर वो डोनर एजेंसी डायरेक्ट एग्जीक्यूशन कर रही है तो उसके लिए पेपरा रूल्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है, बल्कि वो खुद से उनकी अपनी डोनर के जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल यूएन की एजेंसीज हैं। यूएन की एजेंसीज अक्सर और बेशतर अपने पार्टनर्स के थ्रू काम करती हैं या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के थ्रू काम करती हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में जहां पे यूएन का फंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी डिपार्टमेंट के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है या कंसोलिडेटेड फंड में आता है या ईएडी के थ्रू पीएसडीपी के किसी प्रोजेक्ट में आता है, वर्ल्ड बैंक का फंड आता है या यूएन का आता है, और वो डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन ऑफ दैट फंड या ऑफ दैट प्रोजेक्ट कर रहा है,
एग्जीक्यूटिव एजेंसी वो डिपार्टमेंट है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो उस डिपार्टमेंट की एग्जीक्यूशन की हद तक तो रूल्स पेपरा के फॉलो होंगे। बट ऐसे सिनेरियोज भी हैं पाकिस्तान में, बहुत से प्रोजेक्ट्स की मैं मिसाल दे सकता हूं जहां पे यूएन एजेंसीज डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रही हैं प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के हैं, फेडरल गवर्नमेंट के हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन या प्रोक्योरमेंट जो है वो एजेंसी खुद से कर रही है इन हाउस। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पे उस एजेंसी के प्रोक्योरमेंट रूल्स एप्लीकेबल होंगे। उस काम के ऊपर पेपरा के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हों, ऑफिशियली अप्रूव्ड हों उनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये नहीं कि गवर्नमेंट की किसी उस डिपार्टमेंट को उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया हुआ। अप्रूवल फिर भी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट देता है उन कामों की, या वो फेडरल कंसर्न मिनिस्ट्री देती है। खुद से वो डोनर एजेंसी वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए फिर भी उनको फेडरल गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट के पास आना पड़ेगा। और अदरवाइज जब जहां तक प्रोक्योरमेंट का काम है तो वो प्रोक्योरमेंट यूएन का वो इदारा अपने रूल्स के तहत कर सकता है, और उस केस में पेपर रूल्स उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। क्योंकि ये साइंड इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, इसलिए इनको रिस्पेक्ट की जाती है। और ऑटोमेटिक एग्जेम्पशंस जैसे मैंने बताया उस इदारे के पास नहीं है। एवरीथिंग मस्ट बी प्रॉपरली अप्रूव फ्रॉम द गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट, एंड इट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन राइटिंग होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियोस में हम नेक्स्ट रूल्स को डिस्कस करेंगे, रूल 5, 6, 7 को, और रूल 6, 7 को, और फिर उसके बाद हम प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट और ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। सो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें अपनी सजेशन से आगाह करें। हमारे पास ईमेल एड्रेस आपको हमने दे दिया है, swiftechsimplified@gmail.com। इसके ऊपर अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। So thank you very much and stay connected with us for similar videos. Thank you very much.